नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल भक्ति ज्ञान बाय नीतू में, जहां आपको मिलती है भगवान की सच्ची और चमत्कारी कहानियां, व्रत और पूजा के आसान उपाय और ऐसा भक्ति ज्ञान जो आपके जीवन में सुख और शांति ला सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। एक छोटे से शांत गाँव में उषा नाम की एक लड़की रहती थी। उषा बहुत ही सरल, दयालु और भगवान शिव जी की सच्ची भक्त थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक सादगी भरी मुस्कान रहती थी, लेकिन उसके जीवन में बहुत सी परेशानियां थीं। उषा का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी उसके घर की हालात ठीक नहीं हो पाती थी। कई बार ऐसा होता था कि घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। उषा की माँ लंबे समय से बीमार थी। दवाई के पैसे नहीं होने के कारण उनका इलाज भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। उषा यह सब देखकर बहुत दुखी होती थी, लेकिन उसने कभी भगवान पर से विश्वास नहीं खोया। वह रोज़ सुबह उठकर भगवान शिव जी का नाम लेती और उनसे अपने परिवार की खुशियों के लिए प्रार्थना करती। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। पूरे गांव के लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाने लगे। उषा भी अपनी माँ के साथ वहां पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी। उषा ने साधु महाराज जी से विनती की, महाराज, हमारे घर में बहुत गरीबी है और मेरी माँ भी हमेशा बीमार रहती है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हमारी परेशानियाँ दूर हो जाए? साधु महाराज ने शांत स्वर में कहा, बेटी, अगर तुम सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से पशुपति व्रत करोगी तो भगवान शिव जी तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगे। उषा ने पूछा, महाराज, यह व्रत कैसे किया जाता है? साधु ने उसे बताया कि हर सोमवार को व्रत रखना है। सुबह स्नान करके भगवान शिव की पूजा करनी है। उन्हें जल, बेलपत्र और फूल अर्पित करने हैं और पूरे दिन सच्चे मन से उनका स्मरण करना है। उषा ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वह यह व्रत जरूर करेंगी। पहला सोमवार आया। उषा सुबह बहुत जल्दी उठी। ठंडा पानी होने के बावजूद भी उसने नदी में स्नान किया। फिर वह पास के शिव मंदिर में गई। उसने मंदिर की सफाई की और भगवान शिव जी को जल चढ़ाया। उसी दिन उसने पूरे दिन व्रत रखा। भूख और कमजोरी महसूस हुई, लेकिन उसने अपना ध्यान भगवान शिव जी के नाम में लगा लिया। ऐसे ही हर सोमवार वह व्रत करती रही। समय बीतता गया, लेकिन उसकी श्रद्धा और विश्वास मजबूत होते गए। कई बार उसकी परीक्षा भी हुई। एक दिन घर में बिल्कुल भी अनाज नहीं था। उषा और उसका परिवार भूखा था और उसी दिन सोमवार था। उसकी माँ ने कहा, बेटी, आज व्रत मत रखो, तुम पहले ही बहुत कमज़ोर हो चुकी हो। लेकिन उषा ने मुस्कुराकर कहा, माँ, भगवान शिव जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैं यह व्रत नहीं छोड़ूंगी। उस दिन उसने बिना कुछ खाए ही पूरा दिन व्रत रखा और भगवान शिव जी की पूजा की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अटूट विश्वास था। धीरे धीरे समय बदलने लगा। एक दिन अचानक उसके पिता को एक अच्छी नौकरी मिल गई। घर में पैसे आने लगे। अब खाने की कमी नहीं रही। कुछ ही समय बाद उसकी माँ की तबीयत भी सुधरने लगी। जो बीमारी सालों से ठीक नहीं हो रही थी, वह धीरे धीरे खत्म होने लगी। गांव के लोग यह सब देखकर हैरान थे। सब पूछते थे, यह चमत्कार कैसे हुआ? उषा हमेशा एक ही बात कहती, यह भगवान शिव जी की कृपा से और पशुपति व्रत का फल है। अब उषा पहले से भी ज़्यादा श्रद्धा से व्रत करने लगी। अंत में वह दिन आ गया जब उसका अंतिम सोमवार का व्रत था। उस दिन उसने पूरे मन से भगवान की पूजा की। मंदिर में शांति थी और वातावरण बहुत ही पवित्र लग रहा था। जैसे ही उसने आंखें बंद करके प्रार्थना की, अचानक मंदिर में एक तेज प्रकाश फैल गया। उषा ने आंखें खोली तो देखा कि भगवान शिव जी उसके सामने प्रकट हुए हैं। यह देखकर उषा की आंखों से आंसू बहने लगी। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी। भगवान शिव जी ने प्रेम से कहा, बेटी उषा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुमने हर कठिनाई में अपना विश्वास नहीं छोड़ा। मांगो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? उषा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान,
मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार को हमेशा खुश और स्वस्थ रखिए। भगवान शिव जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। यह कहकर भगवान शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद उषा का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसका परिवार खुशहाल हो गया। गांव में उसकी बहुत इज्जत होने लगी और सभी लोग उसकी भक्ति की मिसाल देने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे मन, श्रद्धा और धैर्य के साथ किया गया पशुपति व्रत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। अगर हम भी उषा की तरह भगवान पर विश्वास रखें और कठिन समय में भी हार न माने, तो हमारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ और चमत्कार ज़रूर आते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही भक्ति से भरी वीडियो को देखने के लिए भक्ति ज्ञान बाय नीतू को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।